प्रदेश के सीएम राइज स्कूलों में धांधली का इल्ज़ाम लगाते हुए उसके ज़रिए कंप्यूटर डाटा एंट्री के पदों को भरने की मुखालिफत की है और मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट कोर कमेटी ने गुना में ज्ञापन दिया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि वो बेरोजगारी और भर्तियों में हो रही धांधली के विरोध में प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे। युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट कोर कमेटी का इल्ज़ाम है कि हाल ही में हुई कुछ परीक्षाओं के दौरान पर्चा लीक होने की वजह से हज़ारों लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लग रहा है, लेकिन सरकार इस सिस्टम को पारदर्शितापूर्ण तरीके से लागू नहीं कर रही है। हाल ही में सीएम राइज स्कूलों में डाटा एंट्री के पदों को भरने के लिए पहले प्रक्रिया निर्धारित की गई और बाद में मंत्रियों और प्रभावशाली नेताओं के दबाव में पिछले दरवाजे से नियुक्तियां कर दी गईं। संगठन ने प्रदेश में बेरोजगारी से जुड़े कुछ आंकड़ों का हवाला देते हुए हालात बयान किए हैं जो बेहद गंभीर हैं। संगठन ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि भविष्य में होने वाली सरकारी भर्तियों के लिए परीक्षा केंद्र चुने हुए विकल्पों में से ही दिए जाएं। इससे पहले अचानक परीक्षा केंद्र बदल दिया जाता है, जिसके चलते युवाओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षाओं को सरकारी एजेंसी के हवाले करने की भी मांग दोहराई गई है। चेतावनी दी है कि अगर पूर्व में हुई गड़बड़ियों की जांच नहीं होती तो संगठन बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा। मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के बैनर तले पूरे प्रदेश स्तर पर आज विरोध दिवस मनाया जा रहा है। अभी सरकार के द्वारा जिस तरह की नीतियां लाई जा रही हैं, जिससे लगातार महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसी के क्रम में अभी हम हाल ही में देख रहे हैं कि सरकार जो एग्ज़ाम करवा रही है उस एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाता है एग्ज़ाम वाले दिन ही, जिससे लाखों नौजवानों का जो पैसा होता है वो सरकार की जेब में चला जा रहा है। अभी हाल ही में हमने देखा कि सरकार के नौजवानों ने जो परीक्षा केंद्र भरे गए फॉर्म में, उन परीक्षा केंद्रों पर ना आते हुए नए जगह परीक्षा केंद्र उनको दिए जाते हैं, जिससे कि एक नौजवान बहुत परेशान होता है। साथ ही में सरकार ने जो भर्तियाँ निकाल दी उनको निरस्त कर देती है। अभी दिसंबर माह में नर्सिंग की भर्ती निकाली गई जिसमें लाखों फॉर्म भरे गए, लेकिन जिस 7 फरवरी को जब एग्ज़ाम हुआ उससे जस्ट उसी दिन पेपर लीक हो जाता है। 5 करोड़ में वो पेपर बेच दिया जाता है। हमारी मांग है कि वो पेपर बिकता कैसे, क्योंकि इतना ज़्यादा जो नौजवान तैयारी करके जा रहा है रोज नौकरी के लिए, वो पेपर बेच दिया जाता है। सरकारी कैसी व्यवस्था है ये, इससे खिलाफ प्रदेश में ये आंदोलन चल रहा है। साथ ही में अभी सीएम राइज स्कूल के तहत, आदिवासी पैसा कानून के तहत ये जो भर्तियाँ निकाली गई कंप्यूटर डाटा एंट्री के लिए, लेकिन वो एंट्री के लिए भर्ती तो निकाली गई, लेकिन उसके वजह से निरस्त भी किया गया। निरस्त करने के बाद पीछे के रास्ते से मंत्रियों के चाहने वालों को, नेताओं के चाहने वालों को इन लोगों ने नौकरियां दे दी गई। सीएम राइज स्कूल में कंप्यूटर एंट्री के वालों की भर्तियां हुई हैं, कानो कान किसी को खबर नहीं है। तो हमारा सवाल ये उठता है, फिर क्यों इस तरह के नौटंकी की जा रही है, क्यों इस तरह का नाटक सरकार दिखाती है नौजवानों के सामने कि हम नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि सरकार बोलती है 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, आज तक एक आदमी को रोजगार नहीं दे पा रहा है। ये केंद्र सरकार कहती है करोड़ों लोगों को रोजगार देंगे, आज तक केंद्र सरकार को रोजगार नहीं दे पा रही है। इसके चलते हम देख रहे हैं आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं लगातार। ये इसकी जिम्मेदार सरकार है। सरकार के ऊपर केस होना चाहिए कि नौजवानों की हत्या रही है ये, कि जो नौजवान इतनी मेहनत से करके तैयारी करता है कि मैं कुछ नौकरी पाऊंगा, अपने बच्चों का पेट पालन करूंगा, माँ बाप कर्ज से पैसा लेके बच्चों को पढ़ाते हैं, अपनी ज़मीनें गिरवी रख के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं, इस उद्देश्य से कराते हैं कि उनको नौकरी मिल के वो हमारे परिवार का भरण पोषण करेगा। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है, उल्टा लोग आत्महत्या करने को तैयार हैं। इस तरह का जो हो रहा है लगातार, हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। हमारा युवा संगठन ऑल इंडिया DYO पूरे देश के अंदर बढ़ती महंगाई बेरोजगारी खिलाफ आंदोलन कर रहा है और ये मांग करता है सरकार निजीकरण को रोक लगाए और सरकारी स्कूल कॉलेज लगातार और खोले जाएं और जो पद खाली पड़े हुए हैं उन पर स्थायी भर्ती की जाए। इसी मांग के साथ हम इस आंदोलन को पूरे प्रदेश में चला रहे हैं। यदि हमारी मांग मानी नहीं गई तो ये आंदोलन और उग्र रूप धारण करेगा। इसकी जिम्मेदार सरकार खुद होगी। इंकलाब जिंदाबाद, ऑल इंडिया DYO जिंदाबाद।